गर्मी और नमी के मौसम में स्किन इन्फेक्शंस काफी बढ़ जाते हैं। आइए जाने देश और दुनिया के जाने माने और अपने शहर चंडीगढ़ के प्रसिद्ध डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गीता गर्ग से कि त्वचा की सही देखभाल के लिए क्या करना चाहिए ताकि हमारी त्वचा निरोगी रहे। वेलकम डॉक्टर गीता गर्ग ऑन फंगल फ्री इंडिया टॉक शो। मेरा सवाल आपसे है कि फंगल इन्फेक्शंस की देखभाल कैसे करें और उनसे कैसे निपटें? फंगल इन्फेक्शन भी बाकी इन्फेक्शन की तरह ही होते हैं जो इस पसीने और ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये आमतौर पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्लोज कॉन्टैक्ट से, क्लोथिंग, स्टॉल, बेडिंग भी शेयर करने से या कॉमन वॉशरूम यूज़ करने से भी हो सकते हैं। तो इसकी केयर के लिए पर्सनल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वेदर में कोशिश करनी चाहिए लूज कंफर्टेबल कॉटन कपड़े पहनने के लिए, और अपना क्लोथिंग जो मैट्रेस है, बेडिंग्स है, इनको टाइम टू टाइम अच्छे से धूप लगवाना चाहिए। और अगर फैमिली में एक से ज़्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो उन सब का इलाज जो है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर साइमल्टेनियसली इन सब का इलाज करना चाहिए। फंगल इन्फेक्शंस का इलाज क्या है? जैसे हम बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, उसी तरह से फंगल इन्फेक्शन के लिए भी एंटी फंगल दवाइयाँ दी जाती हैं, जो कि ओरल, टॉपिकल क्रीम्स, लोशन, शैम्पू और कई डिफरेंट फॉर्म्स में भी अवेलेबल है। ओरल एंटीफंगल जैसे कि आइट्रोकोनाजोल, टर्बेनाफिन, ड्राइजोफल्विन, इनके साथ हम टॉपिकल एंटीफंगल दवाइयाँ देते हैं। आमतौर पर स्किन के फंगल इन्फेक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन रहता है वो 6 से 8 हफ्ते का रहता है, परंतु जो नेल फंगल का इन्फेक्शन है उसमें ट्रीटमेंट 6 महीने से लेकर कई बार तो ये 1 साल तक भी दिया जाता है। तो इसके अलावा पेशेंट को पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना और अपनी चीज़ों को किसी के साथ शेयर ना करने की सलाह भी दी जाती है। डॉक्टर, सबसे गंभीर फंगल इन्फेक्शन कौन सा है? सबसे गंभीर या डिफिकल्ट टू ट्रीट जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, बेसिकली 2 तरह के केसेस होते हैं। जो पेशेंट फंगल ट्रीटमेंट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए कई बार ओवर द काउंटर ड्रग स्टोर से मेडिसिन लेकर लगाते हैं, जो यूजली स्टेरॉइड बेस्ड कॉम्बिनेशन क्रीम्स है, और वो जब तक उसे यूज करते हैं उनके लीशंस और इचिंग कंट्रोल में रहता है, और जैसे ही वे उनको स्टॉप करते हैं तो लीशंस वापस आ जाते हैं। और दूसरी तरह के वो केसेस होते हैं जो एंटी फंगल मेडिसिन को ही सेल्फ मेडिकेशन बेसिस पर कई महीनों तक ऑफ एंड ऑन अपने आप से लेते रहते हैं। इससे उनका एंटी फंगल मेडिसिन का इफेक्ट भी कम हो जाता है और उनमें रेजिस्टेंस, दवाइयों के रेजिस्टेंस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन दोनों तरह के केसेस में ट्रीटमेंट डिफिकल्ट रहता है। तो एज वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स अवेलेबल, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी जो मेडिसिन हैं वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही करनी चाहिए। यदि लक्षण पहले से बेहतर हो जाए तो क्या एंटी फंगल उपचार लेना बंद कर सकते हैं? नो, पेशेंट्स को फंगल इन्फेक्शन के सिम्टम्स या रैश क्लियर होने के बाद भी अपने लेवल पर एंटी फंगल दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फंगल एलिमेंट हमारे स्किन की लेयर्स में काफ़ी लंबे टाइम के लिए परसिस्ट करते हैं, जो कि रिकरेंट इन्फेक्शंस का कॉज होते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया, स्किन के फंगल इन्फेक्शन के लिए यूजली 6 से 8 हफ्ते तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, और रैश पहले 3 से 4 हफ्तों में ही आमतौर पर क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद भी हम पेशेंट को 2 से 3 हफ्ते तक एंटी फंगल दवाइयाँ देते हैं। इस लंबी ड्यूरेशन के ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट में जो रिकरेंट इन्फेक्शन आने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मुझे कितने समय तक एंटी फंगल दवाएं लेने की आवश्यकता है? एंटी फंगल मेडिसिन की जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एरिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट। जैसे हम स्किन के फंगल इन्फेक्शन के लिए आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते की दवाई करते हैं, और नेल के फंगल इन्फेक्शन के लिए हम 6 महीने से लेकर 1 साल तक भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। या दूसरा, कई लोग जो ओवर द काउंटर दवाइयाँ लेके, जैसे मैंने पहले बताया कॉम्बिनेशन क्रीम्स है, स्टेरॉइड बेस्ड कॉम्बिनेशन क्रीम्स यूज कर रहे हैं, उनमें भी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है वो वेरी करता है। तीसरी तरह के लोग वो हैं जिनको कई और तरह की कोमॉर्बिडिटीज रहती हैं, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिजीज। तो इस तरह के पेशेंट्स हैं जो, क्योंकि उनकी दूसरी दवाइयों के साथ एंटी फंगल दवाइयों की इंटरेक्शन रहती है, तो दवाइयों का जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो भी वेरी है। A public awareness initiative for healthy India.